ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अभय शांत से बहुत लंबी बातें की और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। अभय शांत और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत और जापान की दोस्ती और इस सब के लिए आज भारत की जनता अभय शांत को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से अभय शांत को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यही वो पल, यही वो भावनात्मक क्षण है जो सुबह से प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से शिंजो आबे चले जाएंगे। ये वो आज तक यकीन नहीं करते और वो इस बात को मानते हैं कि शिंजो आबे से उनकी दोस्ती हर स्तर पर बेहद सशक्त और बेहद मजबूत थी। कौन भूल सकता है उन तस्वीरों को जो हमने साबरमती के आश्रम में देखी? कौन भूल सकता है उन तस्वीरों को जब बुलेट ट्रेन में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मंच साझा किया? कौन भूल सकता है क्योटो की वो प्रधानमंत्री की यात्रा? ऐसे कई दृश्य, ऐसे कई आयाम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती में। व्यक्तित्व के लिहाज से दोनों बेहद जुड़े हुए, ऊष्मता और प्रगाढ़ता दोनों के व्यक्तित्व में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। जब भी हमने देखा, ज़रूरी नहीं कि जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज थे तब, बल्कि जब वो नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती बेहद अलहदा। हमेशा से हमने देखा कि एशियाई मंचों पर कैसे उन्होंने एक संदेश दिया दोनों देशों को एक सूत्र में पिरोने का। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत का जब हम जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं अनुसंधान की, हम बात करते हैं शोध की, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यहाँ जिक्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी हुआ। और कैसे? क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती बेहद अहम और इतनी गहरी थी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ शिंजो आबे के साथ, हमने एक बहुत बड़ा पोस्ट देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी उथल पुथल दुनिया भर में हुई, जो चुनौतियां दुनिया देख रही है, एक गहरी समझ रखते थे शिंजो आबे, भांप लेते थे पहले ही घटनाक्रम को, कैसे चुनना है, किसको साथ लेकर चलना है। उनकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल था। बेहद शांत स्वभाव के थे शिंजो आबे, लेकिन अपनी मुखर वाणी से जो विपक्षी थे उन्हें भी अपना मुरीद बना लेते थे। कैसे? कैसे? जो जापानी लोग हैं उनमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को उन्होंने नई ऊर्जा दी। हमारे साथ रवि धीमान लगातार जुड़े हैं। रवि, ये दृश्य वो भावनात्मक दृश्य है जिसके लिए प्रधानमंत्री भारत से जापान गए। उन्होंने इसका जिक्र आज सुबह भी किया और ये भी कहा कि किस तरह से उनका जो रिश्ता रहा है शिंजो आबे के साथ, कैसे जो तमाम घटनाक्रम होने वाले होते थे उनकी पहले ही समझ शिंजो आबे को होती थी। यानी दूरदर्शिता जो थी शिंजो आबे की, उसे भली भांति पहचानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रवि, बिल्कुल। देखिए, शिंजो आबे एक दूरदर्शी नेता थे जिनको डिप्लोमेसी की, कूटनीति की काफ़ी अच्छी परख थी और जिनको ये भी परख थी कि किस तरह से कहाँ पर सहयोग करके, कहाँ से गठजोड़ करके
जापान का भला हो सकता है, जापान की जो सामरिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। और किस देश के साथ जापान के अगर संबंध और मजबूत होते हैं तो जापान को फ़ायदा होगा। जापान को जो उसकी कई ज़रूरतें हैं, उसके सुरक्षा के जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उन पर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से निपटने में जापान को मदद मिलेगी। जैसा कि सब जानते हैं, शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री का पद संभाला 2014 में, उससे पहले से ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जानते थे। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जापान से काफ़ी ज़्यादा जो FDI है, इन्वेस्टमेंट है, वो लाने में कामयाब हुए थे। शिंजो आबे को व्यक्तित्व की भी पहचान थी, तो इस बात का पहचान थी कि कहाँ पर जापान के लिए निवेश करना अच्छा होगा, कहाँ पर जापान के जो उद्योगपति हैं उनका निवेश अगर होगा तो उनको फ़ायदा भी होगा और जापान की भी स्थिति उस देश में, उस मुल्क में सुधरेगी, उसमें जापान के रिश्ते उस मुल्क से और प्रगाढ़ होंगे। और शायद इसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया भर से जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन जिन देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं वो तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं। आज सुबह हम अखबार में देख रहे थे, तमाम अलग मुल्कों के जो नेता हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अखबारों के जरिए देने की कोशिश की है। अखबारों में